स्वामी का खून नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चलती हूँ। स्वामी कौन पापी ने ये जुल्म ढाया मेरे स्वामी का खून। ये जुल्म ढाया मेरे स्वामी का खून। स्वामी पापी जुल्म ढाया सिर को बताया हो गया कितना जालिम जमाना एक बार लगाना मैं बाबूजी कहाँ पाऊंगी, किसे बाबूजी कहूंगी। साहब जल्दी आओ साहब, वो देखो खेतों में। हाँ दिखाई तो दे रहे हैं लोग। एक सांवली नाम की लड़की है, उसने अपने बाप का खून कर दिया है। कर दिया? और जानते हो किस लिए किया है? क्यों? क्योंकि वो करण सिंह नाम के लड़के से, जो डाकू है, उससे प्यार करती थी। उसके बाप ने उसको देख लिया और मना किया। उसी बात पे वो गुस्सा होकर उसको जान से मार दिया। ओह माय गॉड। चलो आओ साहब आओ। साहब ये देखो देखो, रोने का नाटक कर रही है। तो बस खबरदार सांवली, भागना तुम नहीं, बस खबरदार। बस खबरदार सांवली, भागना तुम नहीं, बाप का खून करते नाई शर्म, बाप को मारते और न आई शर्म, बेहया बेशरम तूने। आप जीजा मेरे मुझ पे करिए खून मैंने किया है नहीं बाप को। कान डाकू कर मैं नहीं जानती,
मतलब ठाकुर बापू का है जो जीजा जी, मैंने बाबूजी का खून नहीं किया। बाबूजी का खून तो वो हरामजादा ज्वाला सिंह किया है। नहीं, हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। उन्हीं लोगों ने आकर रपट लिखाया है कि तुमने अपने पिता का खून किया है। नहीं जीजा वो जी। भी डाकू से प्यार कर रही थी। और तुम्हारे पिताजी जब तुम्हें मना किए तो तुमने डाकू का राइफल उठाकर अपने पिता का खून कर दिया। सावली, जीजा जी, मैं बाबूजी की कसम खाकर कहती मैंने बाबूजी का खून नहीं किया। बाबूजी का खून सावले, मरे हुए इंसान की कसम खाने से क्या फायदा? मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती मैंने बाबूजी का खून क्यों? नहीं किया साहब। इस बुरी माँ को भी मारना चाहती हो? क्या सबूत है तेरे पास कि तूने खून नहीं किया है? मैं अपनी कसम खाकर कहती हूँ साहब, मैंने खून नहीं किया। इस समय सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ है, सावली, इसलिए तुम बच जमींदारों ने गवाही दी है कि तुमने अपने पिता का खून उस डाकू करण सिंह से मिलकर अपने पिता का खून किया है। कौन डाकू करण? मैं किसी डाकू को नहीं जानती हूँ। अगर तू डाकू को नहीं जानती नहीं। तो फिर अपने पिता का खून क्यों किया? जीजा जी, मैंने खून बाबूजी का नहीं किया। सभी मुजरिम यही बोलते हैं खून करने के बाद कि मैंने खून नहीं किया। नहीं साहब, वो हरामजादा ठाकुर पहले मेरे इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा। जब बाबूजी आ गए और बाबूजी कुल्हाड़ी लेकर मारने के लिए दौड़े तो हरामजादा बाबूजी पे इसीलिए तो पूछते तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो उस हरामजादे ठाकुर के पास क्या सबूत है? सावली, हाँ। वो दो लोग थे, उन्होंने देखा है। वाह, वो दो लोग थे, मैं अकेली और मेरे साथ में मेरे बाबूजी की लाश है। हम भी तो दो लोग हैं। सावली, अकेले की गवाही नहीं मानी जाती, तुम जानती हो। लाश कभी गवाही नहीं देती है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। ठीक है साहब, जमींदार, आप अपनी ड्यूटी बताइए। वैसे भी कानून अंधा होता है, कानून कुछ नहीं देखता है। नहीं सावली, कानून पे लाछन मत लगाओ। तुमने क्यों? गुनाह किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। देवान जी, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने गुनाह किया है? इसे गिरफ्तार कर लो, मैं इसका भाषण नहीं सुनना चाहता। सर, गिरफ्तार तो मैं कर लेता, बेटी, लेकिन कानून मुझे ये इजाजत नहीं देता कि एक लड़की को हथकड़ी लगाऊं। आपका जीजा और बहनोई का रिश्ता है, तो जीजा साली का मामला है, आप हथकड़ी लगाएंगे। अगर ऐसी बात है देवान जी तो मैं गिरफ्तार करूंगा सावली को। जी सर, आपको करना पड़ेगा। सावली, आज मैं मजबूर हूं, तुम्हारे खिलाफ मुझे सबूत और गवाह मिले हैं, इसलिए मैं तुम्हें हथकड़ी लगाने चाह रहा हूं। मेरे सबूत खिलाफ नहीं, तुम इस वर्दी को पहनकर रिश्ते नाते सब भूल गए हो। जी सावली, ऐसा मत कहो, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, आपसे क्या मतलब? अगर सावली, इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। दुश्मन अगर हो रिश्तेदार तो उसे भी गिरफ्तार करूंगा। सावली, इसलिए आज तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत और गवाह है और मजबूर इस वर्दी से हूं, इसलिए मजबूरन तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। आंसू मत बहाइए, अपना फर्ज निभाइए। अगर मैंने अपने बाबूजी का खून नहीं किया है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। सावली, मैं तुम्हारे इस जो ये तुमने खून किया या नहीं किया
इसका जरूर पता लगाऊंगा। इस सच्चाई तक मैं जरूर जाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुमने खून किया है तो इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी, और अगर नहीं किया है तुम्हें कोई सजा भी नहीं देगा। देवांशी, सावली को ले चला जाए। साहब, अब कैद करके रिश्ते की दुहाई मत दीजिए, आप अपना फर्ज निभाइए। देवांशी, सावली, हम तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहते, चलो। मैं भी आपका भाषण ले जाओ। नहीं सुनना चाहती माँ। चलो सावली। शिवा, घबराओ नहीं। और एक सूचना है कि बारात का नाऊ जहां कहीं भी हो भैया, नौवा तुरंत पहुंच जाए, जनवास से तुरंत घर पहुंच जाए। मंडप पे आपका इंतजार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, तुम घबराओ नहीं। तुम्हारी बेटी सावली को कुछ नहीं होने दूंगा। आज मैं मजबूर हुई इस वर्दी से, जो कि तुम लोगों का साथ नहीं दे पा रहा हूं, और उसके खिलाफ तो सबूत और गवाह है। अगर उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा तो यही सोचेंगे ऊपर के अफसर कि जय अपनी रिश्तेदारी निभा रहा है, अपने फर्ज को भूल चुका है। इसलिए मां, उसे मैं इंसाफ दिलाऊंगा। मां, क्या किया मां? क्या बकवास! आज किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आज किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इन लोगों को मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर सावली की तरफ इन लोगों की तरफ होता हूं तो मेरी वर्दी खतरे में आ जाएगी, और पिताजी के मर जाने के गम में मां ने अपने दम तोड़ दिए। देवांशी, देवांशी। सर, अभी ज्यादा दूर नहीं आया हूं, नजदीक खड़ा हूं। जैसे आप आदेश देंगे वैसे ही करूंगा। सावली को लाया जाए। फिर वापस लाना है? हाँ देवांशी। आखिर क्यों सर? यहाँ लेकर और सारी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। ओके सर। आओ सावली। साहब, ले चलिए ना, मुझे जेल में बंद कर दीजिए। सर, अब कौन सी विपत्ति अब मुझे आन पड़ी क्यों जो सावली को लौटा के लाए दोबारा हो? फिर से बुलाया गया है? सावली, तुम्हारे पिताजी के मर जाने के गम में तुम्हारी मां अपना दम तोड़ दिया। या भगवान, या मेरे मालिक, हाँ, तूने मुझे कैसे मोड़ पे लाके खड़ी कर दिया, ऐसे मोड़ पे लाके खड़े कर दिया। ना तो मुझे रोटी मिली, ना तो मुझे मौत मिली। माँ, मैं किसके सहारे रहूंगी माँ? तू भी मुझे अनाथ करके चली गई। सर, टाइम ओवर हो रहा है। देवांशी, यस सर। सावली को ले जाए सर। ओके सर। अब इन लोगों का अंतिम संस्कार कर कर मैं
चल दिया रहो।